हाँ, तो जो भेद की बात हम करते हैं, जैसे हमें अलग-अलग रूप दिखते हैं, अलग-अलग लोग दिखते हैं, इतनी वस्तुएँ दिखती हैं, तो एक स्वाभाविक सी चीज़ भी है कि हमें लगता है हम अलग हैं। ये अलग चीज़ है, ये अलग इंसान है, इसके संस्कार अलग हैं, इसकी फैमिली अलग है, इसका रिलीजन अलग है, वो सब। लेकिन एक जो सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है, जो हमें वननेस समझाने में हेल्प करती है, वो है वेव्स की। कि जैसे समंदर है, समंदर में बहुत सी लहरें बनती हैं, दे राइज़, दे फॉल एंड देन दे डिसअपीयर, है ना? तो उससे लहरें अलग हैं, लेकिन अगर आप लहरों को देखें, उनकी सेपरेट आइडेंटिटी है, लेकिन अगर आप गहराई में जाएँ तो लहर जब खत्म हो भी जाती है, तो पानी तो रह ही जाता है। एक लहर की अपनी सेपरेट आइडेंटिटी जब खत्म हो जाती है, तो पानी तो रह ही जाता है। अब जैसे पानी के भी अलग-अलग फॉर्म्स आ जाते हैं। कभी पानी आपको लहर के फॉर्म में मिलेगा, कभी आपको वो हो सकता है बर्फ के फॉर्म में मिल जाए, तो उसके फॉर्म्स अलग हैं, लेकिन एंड पे वो है पानी ही। तो इसी तरीके से जैसे हम हैं, हमारे रंग, रूप, कहानियाँ अलग हैं, लेकिन एट द एंड हम सब उसी एक जो प्योर कॉन्शियसनेस है, उसी की एक्सटेंशन है बिल्कुल। ना? तो जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो अ, एक कह लें कि मूवी जो हम देखने जाते हैं जैसे उसकी स्क्रीन की तरह है ना? मूवी चलती है, उसमें अलग-अलग कहानियाँ होती हैं, हीरो होते हैं, विलेन होता है, हँसी होती है, रोना होता है, बड़ा कुछ हो रहा होता है। हुँ, पर जब वो मूवी खत्म होती है तो स्क्रीन एज़ इट इज़ रह जाती है। उसपे इम्प्रेशंस नहीं रह जाते कुछ, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता। मूवी में आग लग रही है तो स्क्रीन पे आग नहीं लग रही होती। तो सेम तरीके से अगर आपकी लाइफ़ में कुछ भी हो रहा है, किसी भी तरीके की अच्छी या बुरी कहानी चल रही है, उसका उस स्क्रीन पे असर नहीं हो रहा है। तो वो जो स्क्रीन है, वो सब में एक कॉमन फैक्टर है। बिल जैसे एक बहुत क्लासिक सी एग्ज़ाम्पल ली जाती है अद्वैत वेदांत में अ सोने की, कि सोना है, उसको अलग-अलग शेप्स देके उसको बैंगल बनाया जाता है, उसको रिंग बनाया जाता है, नेकलेस बनाया जाता है, ईयररिंग बनाया जाता है। लेकिन सब में कॉमन क्या है? गोल्ड। इसी तरीके से हम सब में भी वो शेप्स अलग हैं, थॉट्स अलग हैं, बिलीफ सिस्टम अलग हैं, सब कुछ अलग है, लेकिन एक कॉमन चीज़ है प्योर कॉन्शसनेस। वो सब में कॉमन है। अब जैसे हमने ये गोल्ड वाली एग्ज़ाम्पल ली है, अगर आप बेंगल की आइडेंटिटी खत्म हो भी जाए, तो पीछे गोल्ड तो बच ही जाएगा, भले ही वो एक फॉर्मलेस तरीके से बच जाए। लेकिन अगर गोल्ड निकल गया तो पीछे बेंगल भी नहीं बचेगी। तो इसी तरीके से कि हमारी आइडेंटिटी खत्म हो भी जाए, हमारा ये जो शरीर है, नाशवान शरीर है, ये खत्म हो भी जाए, तो जो कॉन्शसनेस है वो तो ऐसे ही है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उस वो तो ना आदि है, ना अंत है, उसको तो आप मेज़र भी नहीं कर सकते, है हाँ, ना? जैसे हमने शुरू में बात की। तो गुरु नानक देव जी ने इसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि मान लो मेरी उम्र हज़ारों सालों हो जाए, मैं दिन में सोऊँ, ना रात में सोऊँ। मेरे पास जैसे समंदर हो, वो मेरी स्याही बन जाए, मेरे पास लाइक अनलिमिटेड सप्लाई हो जाए पेपर की, मैं फिर भी पारब्रह्म के लाइक को एट्रिब्यूट्स। एक्सप्लेन करता जाऊँ, दिन-रात मैं लिखता जाऊँ कि अच्छा उसके ये गुण हैं, वो गुण हैं। कहते मेरी उम्र खत्म हो जाएगी लेकिन मैं नहीं लिख पाऊँगा, भले ही मेरी उम्र हज़ारों सालों भी हो।